दिनांक 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। स्वराशि स्थान में देवगुरु प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं हंस योग निर्मित होने वाला रहेगा। शनिदेव भी 7.5 के प्रवास क्रम को पूर्ण करके धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम भावस्थ आधार के साथ आने वाले होंगे। 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 वो तारीख रहेगी जहाँ 7.5 का प्रवास क्रम धनु राशि के जातकों के लिए पूर्ण हो चुका होगा। तो वहीं जो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का समय अंतराल है, वहाँ कुछ समय के लिए पुनः 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम रहने वाला होगा। परंतु जो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन सामने है, कई मायनों में धनु राशि के जातकों के लिए ये अति महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करता है। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में रहने वाले होंगे। चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में रहते हुए पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग हंस योग का निर्माण करेंगे। ये जो चतुर्थ भाव है ये द्वितीय केंद्र है। आप विशेष बात देखिएगा कि जो प्रथम भाव है ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो साथ ही साथ में जो द्वितीय भाव है ये एक तरह से केंद्र की संख्या के साथ में आता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव है चतुर्थ भाव, जहाँ से माता, मानसिक सुख, भूमि संबंधित स्थितियां, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए कामकाज, वाहन संबंधी जो सुख के आधार होते हैं वो देखना, इसी के साथ में हृदय की इच्छा शक्ति किस तरह से कार्य कर रही है, वो सब कुछ चतुर्थ भाव से ज्ञात किया जाता है। और देवगुरु बृहस्पति वहाँ अपनी पूरी ही ताकत को रख कर चलने वाले होंगे। तो वहीं इनकी जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहने वाली होगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि यहाँ जो रिसर्च संबंधी कामकाज है, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए कामकाज है, वो एक अलग तीव्रता के मानक को सामने रखते चले जाते हैं। मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी इस गतिविधि को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र को भी देखने वाले होंगे, जो कि एक तरह से इनका शत्रु राशि स्थान भी है। देवगुरु यहाँ मंगल के राशि स्थान को, द्वादश भाव को भी देखने वाले होंगे। आप देखिएगा कि जो ये अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो भी प्रथम भाव के अधिपति होकर, तो 7.5 के प्रवास क्रम के बाद आता हुआ ये समय आपके लिए अत्यधिक स्तर के ऊपर जो सकारात्मक भागदौड़ होती है, कामकाज के प्रति जो व्यक्ति की आसक्ति बनने लगती है, जिसके साथ वो निरंतर गतिमान होता है, वो सारी ही गतिविधियां यहाँ सामने निकल कर आने वाली रहेगी। स्पष्ट तौर पर आप ये देखिएगा कि जो यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में आप जुड़ाव रखने वाले जातक रहे हैं, कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े रहे हैं, लंबे समय से किसी भी प्रॉफिटेबल अप्रोच की एक्सपेक्टेशन करके आप चल रहे थे, तो वहाँ पर भी देव गुरु बृहस्पति की ये स्थिति काफ़ी हद तक आपको सहयोग के साथ में गतिमान करने वाली हो सकती है। दूसरी इस महत्वपूर्ण बात पर भी गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, उसमें भी अब आप एक कमी आती हुई देखेंगे। यहाँ पर आप नेटिव के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति विशिष्ट तौर पर बेहद सकारात्मक कहा जा सकता है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो कामकाज के बाद मानसिक सुख प्राप्त होना चाहिए। जब 7.5 अपने प्रवास क्रम को पूर्ण कर रही हो, व्यक्ति ने संघर्षों को बहुत करीब से देखा हो। कुछ लोग कहते हैं कि संघर्ष आते हैं और जाते हैं। जब वो बातें तथाकथित तौर पर होती है और उनके जीवन में संघर्ष आते हैं तो वो टूट कर रह जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति 7.5 का प्रवास क्रम भोग कर आता है, उसको मालूम होता है कि संघर्ष क्या है, वाकई में उनकी परिभाषाएं क्या है, किस तरह से जूझना पड़ता है। जो कार्य एक दिन में पूरा हो रहा हो वो 7 दिन तक पूरा नहीं होता। जो लोग हमेशा समर्थन में रहे हों वो लोग भी विद्रोह के साथ चलने लगते हैं।
ये स्थितियां बारंबार सामने निकल कर आती है तो उस परिभाषा को क्या कहा जाता है, ये एक स्पष्टता रखने की जरूरत रहती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की इस स्थिति के साथ में जो भी व्यक्ति परिवर्तन की आभा को अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि देव गुरु यहां कर्म भाव को भी देखने वाले होंगे, जो हिडन हाउस है, अष्टम भाव, जिसको हम रिसर्च हाउस भी कहते हैं, जिसको द्वितीय त्रिक के नाम से भी जाना जाता है। जब देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव के अधिपति होकर चतुर्थ में हो और पांचवी दृष्टि इनके अष्टम भाव पर हो, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है, यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि व्यक्ति यदि चेंज की तरफ जाता है तो उसके भीतर के सबकॉन्शियस के साथ में जो भी फियर बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले दूर हटाने का कार्य करता है। ये एक बात उसके विजय की प्रमुख आभा बनकर सामने आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि ऐसा व्यक्ति कामकाज की ओर जाते हुए स्वयं को प्रोएक्टिव रखने वाला होता है। यह भी दूसरी ताकत आपके साथ रहने वाली होगी। तो यहां पर चेंज की ओर गए और व्यक्ति जब फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश कर जाए तो उसका दूसरा जो मेजर गोल है वो एक ही बात के साथ में निकल कर आने वाला होता है कि किस तरह से वो खुद को कंफर्ट की ओर लेकर चलेगा। जो जगह है उसको मिली है, अब उस जगह को सर्वमान्य तौर के ऊपर आसपास के लोगों के साथ में स्वीकार करवाना है। वो ताकत भी बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर सामने रहने वाली होती है, उसकी आभा भी स्पष्ट तौर पर आपके साथ होगी। तो वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो यहाँ पर बृहस्पति की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर है, आप रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ किसी और शहर में जुड़ना चाहते हैं, आप डेटा साइंसेस के साथ में जाना चाहते हैं, एनालिटिक्स संबंधी फील्ड के साथ में जाना चाहते हैं, यहाँ पर जो ज्योतिषीय विधा के आधार जब हम रिसर्च की चर्चा करते हैं, यानी कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहनता के साथ में अध्ययन की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये अष्टम भाव अपने रिफ्लेक्शंस को लेकर चलता है। एकांत में बैठकर मनन करना, चिंतन करना और उसके बाद दुनिया को कुछ नया देना, ये भी एक अलग ताकत है, वो आपके साथ में रहने वाली पोजीशंस यहां पर होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो रिसर्च के साथ में डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, वहां से भी आपके लिए पॉजिटिव सिनेरियो सामने निकल कर आते हैं। जो विदेश संबंधी गतिविधियों में देव गुरु बृहस्पति की पोजीशंस बन रही है, उसको काफी हद तक बेनिफिशियल कहा जाएगा। आप यहां किसी और शहर के साथ में जुड़कर अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में हस्तक्षेप को रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस समय को भी बेहद शानदार कहा जा सकता है। हालांकि ये जरूर गौर कीजिएगा कि जो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक का समय रहेगा, हल्के फुल्के तौर पर संघर्ष यहाँ सामने रहने वाले होंगे। पूर्णतया उससे मुक्त होकर आगे बढ़ना संभव नहीं, धीमेपन के साथ में ही वो गति निकल कर आने वाली होगी, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जो आपको स्पष्टतम स्तर पर एक और बात को दर्शाने वाला हो जाता है कि आपने जहां पर भी स्वयं की प्रबंधकीय स्थितियों को संभालने का प्रयास किया, वहीं से आप और अधिक बेहतरी को लेकर आ जाते हैं। और वहीं पर ये भी आप देखें, पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, जो एक तरह से समरसता बनी रहनी चाहिए, सहजता बनी रहनी चाहिए, वो भी आपके साथ अंगीकार होती चली जा रही है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो द्वादश भाव के ऊपर रहने वाली होगी, ये स्पष्ट किया जा सकता है कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रहेगा, परंतु सामाजिक स्तर के ऊपर जो योगदान भले ही आर्थिक या फिर मानसिक पक्ष के साथ में, अनुभव के साथ में बढ़ने चाहिए, वो भी लगातार साथ में रहने वाले होंगे। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ सामने नहीं है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से दुविधाओं का केंद्र बिंदु थे, शनिदेव की जो दृष्टि संबंध यहाँ पर कुंभ राशि से वृश्चिक राशि के साथ रहने वाला होगा। देव गुरु बृहस्पति की भी स्थितियाँ यही कुछ आधार दर्शाएगी। स्पष्ट तौर के ऊपर जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस निकल कर आने चाहिए, वो भी आपके साथ में यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। तो वहीं आप देखिएगा कि जो द्वितीय भाव का कारकत्व है, देवगुरु वहाँ से 3-11 का संबंध बना रहे हैं। ठीक ठाक स्थितियाँ कही जा सकती है। धनागमन के जो स्थिरगामी आधार हैं वो आपके साथ रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में हितगामी गतिविधियाँ बढ़ती चली जाएगी। शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में कुछ दुराव निकल कर आ सकते हैं। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो वहाँ पर एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन को सम्मुख रखने से आपको बचना चाहिए। ये स्पष्टता आप अपने साथ लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं जो आप ये देखेंगे कि 6-8 का संबंध भाग्य भाव के साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, यहाँ पर थोड़ी सी कमी शुरुआती स्तर के ऊपर लेकर आने वाली हो सकती है। हालांकि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन में
आप आगे जाना चाहते हैं तो वहां पर रोकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। लाभ के साथ में 6-8 का संबंध बनेगा, जिस स्थिति को ठीक ठाक तौर पर देखा जा सकता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में धीरे धीरे ही वृद्धि होने वाली रहेगी। यहां पर आप स्वयं को गतिमान आधार के साथ लेकर चलते हैं तो अंततोगत्वा उसके विराट फायदे जीवन के भीतर लेकर आने वाले हो जाते हैं। ये वो समय है जहां वर्तमान क्षण के ऊपर पूर्णतया अपने कर्म को रखते हुए विजुअलाइज करना है आगे 5 और 10 सालों की स्थितियों के साथ में, कि आज कर्म का बीजारोपण किस तरह से रहे कि 5 से 10 वर्ष बाद हम एक अलग स्तर के साथ में हो। वो कहीं ना कहीं बुनियादी स्तर के ऊपर सोच लेकर चलने की जरूरत रहेगी। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का एक तरह से समग्र चर्चा वृतांत, जो यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए हमने सामने रखा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।